हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। और गांधी युग कब से कब स्टार्ट हुआ, यानी गांधी युग की बात करें तो गांधी युग कब से कब, यानी 1917 से 1947, है ना। और इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर तो नहीं है, यहाँ से दूसरे नंबर से स्टार्ट है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आया, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो किसके द्वारा मारा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दोस्तों, जितने भी नारे हैं हमारे, उनसे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग नारे को अच्छे से पढ़िएगा कि कौन सा नारा किसने दिया है ना। आप इनके नोट्स भी कॉपी में चाहें तो बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उसमें आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहां से आने की प्रबल संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, यानी एक पृथक यानी एक अलग राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। तो कब, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1940 में, यानी 1940 में। आइए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो किसको मिलाया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। किसने कहा था, किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी को लगभग पता होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन 7 क्वेश्चन 7 देखते हैं कि देश बंधु की उपाधि, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी, यानी किसको कहा जाता था देश बंधु। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये चितरंजन यानी CR दास को, चितरंजन दास को, इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CR दास, इनको देश बंधु बोला जाता था, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। वो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, कहां पे, लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहां हुआ था, तो लाहौर में। कई बार यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो आप लोगों को बताना होगा लाहौर। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1942 में, 1942 में किया था। और ये आपका एसएससी में भी पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था, और ये कब दिया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1943 में, 1943 में। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, जितने भी मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ा करिए, क्योंकि यहां से हमारे 1 नंबर के साथ साथ यहां पर 4 नंबर की भी क्वेश्चन की तैयारी होती जाती है। यानी अगर मिलान में आया तो 1 नंबर का पूछा जाएगा, और अगर एक एक अलग अलग पूछा गया तो आपका 4 नंबर का बन सकता है। यहां से 4 नंबर की तैयारी होती है ना। तो चलिए देखते हैं सूची 1 में क्या दिया है और सूची 2 में क्या दिया है। आइए देखते हैं, अब्दुल गफ्फार खां, इनको क्या बोला जाता था, इनको क्या कहा जाता था, तो सीमांत गांधी बोला जाता था। यानी ए का दूसरा सही हो जाएगा, ए का दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते थे, तो नेताजी बोलते थे।
यानी बी का तीसरा सही हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी को क्या बोला जाता था, तो महात्मा गांधी, तो सी का पहला सही हो जाएगा। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या बोला जाता था, तो गुरुदेव, गुरुदेव, तो यानी डी का चौथा सही हो जाएगा। यानी 2 3 1 4 यानी पहले का ए का क्या हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो यहां से हमें 4 नंबर का पता चल गया एक तरह से कि कौन सबके सरनेम क्या थे, यानी कौन किसको क्या कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करें। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया, तो क्यों निलंबित किया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, जो चौरी चौरा की घटना हुई थी हमारी, उसके कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। और ये देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 यानी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, तो कहां पे हुआ था, तो अमृतसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमृतसर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1930 1930 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। यानी क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन गया कि पूछा जा सकता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको डेट याद रखनी है, 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई, पहली बात ये याद रखनी है। अब किस कृत्य के कारण पूछा गया है, तो किस कारण दी गई थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, यानी इनको फांसी क्यों दी गई थी, तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कहां पे, लाहौर में, और कब, तो 1928 में, 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम, जो रॉलेट एक्ट था 1919 में, उसके तहत। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था, तो कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, यहां से एक नंबर की तैयारी और भी हो सकती है क्या, कि पूछा जा सकता है कि गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 में। किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर, तो आप बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछता है कि भारतीय पूछता है, तो आप लोग श्री सी राजगोपालाचारी, अगर भारतीय पूछता है, भारत के भारतीय, है ना, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुत की गई, तो 1935 यानी 1935 का अधिनियम, याद रखिएगा 1935 का अधिनियम। 20 नंबर क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, जो काकोरी ट्रेन के जो डकैती पड़ी थी, यानी वहां की जो घटना है उसके नायक कौन थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नेतृत्व में काकोरी ट्रेन की डकैती कांड में, मतलब इनके नेतृत्व में ये सभी हुआ था, ये घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन
द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो कौन थे? तो चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड, यानी इनसे ये संबंधित है क्या? द्वैत शासन। यानी ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 यानी 23 फेब 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 सितंबर 1932 यानी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन किया था वो किसके विरोध में किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट, यानी ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो किसने? कौन से आंदोलन? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 26 की बात करें, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, तो किसके द्वारा? तो REH डायर, REH यानी इसके कहने पर वहां पे गोली चलाने का आदेश दिया गया था और गोली चली थी। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन कई लोगों से कई बार ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर, क्रिप्स मिशन। तो पहले ध्यान रखना है कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 डेट सन याद रखना है कि असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्या कारण था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का ग्रहण करने वाला या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। 30 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कहां थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोलकाता में थे। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो बी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। यानी याद रखना है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ये पहले देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि जब ध्यान रखना भारतीय की बात हो जाए यानी भारतीय लग जाए तो यहां पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, क्या?
सी राजगोपालाचारी, ये पहले ही बता चुके हैं, अभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था किस किस नाम से? तो पहला हमारा दिया है क्या, राज्यों का पुनर्गठन के लिए, राज्यों का पुनर्गठन के लिए, और दूसरा लौह पुरुष के रूप में, लौह पुरुष के रूप में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, 1 और 2 ये दोनों सही है। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो अभी बताया है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। तो यहां पे तीसरा नंबर गलत हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे है 36 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? तो सी नंबर हो जाएगा हमारा सही, ऊधम सिंह ने की थी। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि साइमन कमीशन कब भारत में आया? तो 1928 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो डी नंबर सही हो जाएगा, 1921, 1921 में आया। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इकबाल। बहुत लोग लगा देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, इकबाल ने बोला था ये, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, C.F. एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज। और देश बंधु के नाम से तो आप लोग पता है कौन विख्यात है? जो तो चित्तरंजन दास। और दीन बंधु के नाम से तो C.F. एंड्रयूज, कंफ्यूजन मत पालिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनको लिख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 46 नंबर क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सी घटना पहले हुई? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहां पे दिख रहा होगा, हमने पहले ही लगा दिया है कि पहले क्या आया आपका, पहले आया असहयोग आंदोलन। पहले क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। फिर कब आया? साइमन कमीशन, भारत का आगमन, भारत में आगमन हुआ किसका? साइमन कमीशन का। यानी पहले असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन। और कब आया? तो याद रखिएगा कब आया, आप लोगों को बताना है कब आया। तो 1928 में। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। तो पहले असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता, और फिर तीसरा नंबर यानी यहां सही हो जाएगा पूना एक्ट, यानी 2143। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2143। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया?
तो कई बार क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि कितनी दूरी तय की उन्होंने, तो 385 यानी 385 किलोमीटर, 385 किमी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या किया गया था पीछे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कौन आजाद हिंद फौज, कौन आजाद हिंद फौज INA के से संबंधित नहीं है? आपको याद रखना है, यहां पे क्या बोला है, नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, RC दत्त। RC दत्त। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ? मुंबई 1918 में हुआ। यानी पहला विभाजन हुआ आपका 1907 में और दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में। पहला सूरत में हुआ, दूसरा मुंबई में, याद रखिएगा। 53 नंबर 53 नंबर की बात करें। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? तो किसे? ऑप्शन सी सही हो जाए, खुदाई खिदमतगारों को, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण था? तो क्या कारण था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या कारण था? कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। और ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कितने बार पूछा गया है कि सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कहां थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो ऑप्शन बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, है ना। और जब प्राप्ति हुई थी तो कहां थे? तो कोलकाता में थे, पहली बात। और उस समय ये क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो आप लोग याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 59 नंबर क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इसे सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। डॉक्टर अंसारी ने, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहां की थी? तो इलाहाबाद में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है ना। तो किसके द्वारा घोषणा की थी? तो अगस्त 1917 में घोषणा की थी। कब की थी? तो अगस्त 1917 में यह घोषणा की थी। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? तो गोरखपुर। और गोरखपुर हमारे कहां? गोरखपुर ये जो कहां है? हमारे यूपी में है। गोरखपुर कहां पे है? तो यूपी में है। और यहां पे
कौन सी घटना हुई थी? तो चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था? किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड लिन लिथिगो। कौन? लॉर्ड लिन लिथिगो। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक बार बने। 67 नंबर क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भगत सिंह ने दिया। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? किसमें नहीं, कौन नहीं शामिल था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पे भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा बनाई गई, यानी रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं, यानी इनका विभाजन इस लाइन के तहत होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 71। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्या? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। हिंद स्वराज की स्थापना इन्होंने की थी, कब की थी? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से कहां जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। और किससे? जहाज से। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। 74 नंबर की बात करें, राष्ट्र सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आप लोग जानते ही हैं, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहां की गई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंगापुर। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र। दूसरा हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। तीसरा हो जाएगा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1919 के सुधारों की प्राप्ति की समीक्षा। 1919 के सुधारों की प्राप्ति की समीक्षा। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है पुस्तक और एक तरफ दिया है रचयिता, किसने लिखा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल, ए नंबर दिया है, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? तो
हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, यानी ए का चौथा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। बी नंबर देखते हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखी है? तो बी नंबर का दूसरा सही हो जाएगा, M.N. रॉय। बी का दूसरा सही हो जाएगा। सी देखते हैं, वेक अप इंडिया। वेक अप इंडिया इसको किसने लिखा है? तो एनी बेसेंट, तो सी का सही हो जाएगा तीसरा। और डी नंबर देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया किसने लिखा है? तो डी का सही हो जाएगा पहला। डी का पहला सही हो जाएगा, यानी वीपी मेनन। किसने लिखा है? वीपी मेनन। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी नंबर सही हो जाएगा, चर्चिल। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिपुरा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिपुरा। 83 नंबर क्वेश्चन, 1927 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। क्या उद्देश्य था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दिया था, कई बार पूछा जा चुका है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो किसने? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। 87 नंबर क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, मेन कारण यही था। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ सूची 1 दी है, एक तरफ सूची 2 दी है। कौन किससे संबंधित है ये देखना है। तो ऑप्शन ए में दिया है अगस्त घोषणा, तो मॉन्टेग्यू से संबंधित है। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव, किससे संबंधित है? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी सही देखना है, अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही किससे संबंधित है? तो M.A. जिन्ना से संबंधित है। तो ए का पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी का दूसरा सही हो जाएगा, सी का चौथा सही हो जाएगा, डी का तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पे जितने भी मिलान वाले क्वेश्चन हैं, तो इनके साथ साथ हमें 4 नंबर के क्वेश्चन भी तैयार होते जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह। कहां के? बारदोली सत्याग्रह में अहम भूमिका, यानी मेन भूमिका निभाई थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने कहा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
92 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 93 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। 94 नंबर क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 95 नंबर क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है? त्रिपुरी कहां है? तो जबलपुर में, याद रखिएगा जबलपुर में पड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1915 में आए। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 99 नंबर क्वेश्चन, फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने की थी। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके हर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इनको अच्छे से पढ़ते रहिए और चाहे तो आप इसको अपने कॉपी में वन लाइनर फॉर्म में लिख भी सकते हैं, है ना। तो आपको क्लास कैसी लगी? प्लीज लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।